न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। सबसे पहले तो आज चैन की सांस लेने का समय आ गया है। वैशाली जामदार सलाखों के पीछे पहुंच गई है। दर्शकों, इसके पहले मैंने आपको न्यूज़ में बताया था कि जो वैशाली जामदार है यह बहुत जल्द सलाखों के पीछे पहुंचने वाली है और आज वह सलाखों के पीछे है। आज जब साइबर सेल के ऑफिस में गया हुआ था तो वैशाली जामदार ने मुझे देखकर सकपका गई थी और सकपकाने का कारण भी यही था क्योंकि मैंने उसे 2 साल पहले कहा था कि मैडम आप सलाखों के पीछे ज़रूर जाओगे क्योंकि आपने जो कांड किया हुआ है वो कांड पूरे राज्य सरकार को कालीमा फांसने वाला कांड है और उसी के चलते आज वैशाली जामदार सलाखों के पीछे पहुंच गई। जी हाँ दर्शकों, आप जो देख रहे हैं यही वैशाली जामदार है। इसकी कल गिरफ्तारी हुई थी, शुक्रवार को इसे गिरफ्तार किया गया था। संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद कहा जाता है वहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया था और इसकी गिरफ्तारी सारे महकमे में, सारे विभाग में तबाही मचाने वाली है क्योंकि इसके साथ कई राज जुड़े हैं। जब मैं साइबर सेल के ऑफिस पहुंचा तो वहां साइबर सेल के ऑफिस में एक अफसर मुझे मिले। उन्होंने कहा कि निशान भाई, आपके आने के पहले हमें ऐसा लग रहा था कि वैशाली जामदार को गिरफ्तार करके कहीं हमने गलती तो नहीं की क्योंकि उसका ये जो भोला भाला रूप है यह काफ़ी, यानी ऐसे इस प्रकार से पुलिस विभाग को गुमराह कर रही थी वैशाली जामदार कि मानो उसने ये कोई कांड किया ही नहीं है। लेकिन जब मैं साइबर सेल के ऑफिस में पहुंचा अपनी फाइल लेकर और वहां मेरी विभिन्न अफसरों से, इस जांच की जो SIT की टीम है उसके कई अफसरों से जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप में साफ तौर पर साबित हो गया कि वैशाली जामदार ही मुख्य आरोपी है। दर्शकों, आपको बता दूं कि वंजारी जो है इसे मुझे वहां मिलाया गया। वंजारी पहले अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा था, बेगुनाह बता रहा था, लेकिन जब मुझसे उसने मेरा चेहरा देखने के बाद वंजारी जब सकपका गया तो पुलिस विभाग समझ गया कि मामला कुछ और ही है। और जब मामले की तह तक के जाने का प्रयास किया जा रहा है तो उस मामले को अब पूरी तरह से बेनकाब कर दिया जाने वाला है। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये क्या मामला है। इस मामले में सागर गणेश भेगोले, जो उम्र है 35 वर्ष, जो प्रजापति अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 102 बालाजी नगर मानेवाड़ा का रहने वाला है। दूसरा नाम आता है भरत शिवदास ढवड़े, जो 54 वर्ष का रहने वाला, 54 वर्ष का है, प्लॉट नंबर 34 भाबड़े लेआउट हनुमान नगर वाना डोंगरी हिंगन घाट नागपुर का रहने वाला है। उल्लास कवड़ूजी नरड़, यह 54 वर्ष का व्यक्ति है, प्लॉट नंबर 136 और शिरडी नगर मानेवाड़ा रोड पर रहने वाला है। सूरजपुराम नाइक 40 उम्र का आदमी है और यह श्री महालक्ष्मी नगर न्यू नरसारा रोड नागपुर का रहने वाला है। इसमें पांचवा जो आरोपी है लक्ष्मण उपास मघाम, जो 47 वर्ष का है, प्लॉट नंबर 302 वसंती अपार्टमेंट लेआउट डाभा रोड में रहता है। छठवां आरोपी है अनिल वसंत पारधी, जो 61 वर्ष का है, तात्या टोपे नगर गणेश मंदिर के पास रहता है। और सातवां आरोपी है चिंतामन गुलाबराव वंजारी, जो 57 वर्ष का आदमी है और प्लॉट नंबर 225 पर रहता है, भाऊ साहेब सुरवे नगर पुलिस थाने प्रताप नगर नागपुर का रहने वाला है। नीलेश बाबूराव वाघमारे, प्लॉट नंबर C7 वासुदेव नगर हिंगन घाट नागपुर का रहने वाला है। और डॉक्टर वैशाली जगन्नाथ जामदार, उम्र है इनकी 51 वर्ष और ये छत्रपति संभाजी नगर यानी अभी का औरंगाबाद की रहने वाली है। ये पूरे मामले में दर्शकों आपको बता दूं, SIT की जो जांच है ये सारे अधिकारी है और यह सारे कर्मचारी है। इनके अलावा एक संस्था का टीचर, संस्था संचालक, अध्यक्ष और सचिव, उसके बाद
एक टीचर संस्था का और एक वहां का संस्था का कर्मचारी, ऐसे और अन्य आरोपी भी बने हुए हैं। इसमें नीलेश बाबूराव वाघमारे जो है यह फरार बताया जा रहा है। अभी तक के इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी जांच बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएगी और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि साइबर टीम के साथ मिलकर हमारा चैनल भी उन्हें मदद करने वाला है। क्योंकि जब हमने ये शिक्षा घोटाले की परतें खोली थी तब यही वैशाली जामदार हमें कहती थी कि मामले को रफा दफा कीजिए, ये मामले में कोई दम नहीं है। लेकिन आज वैशाली जामदार खुद सलाखों के पीछे पहुंची है। अब दर्शकों जानते हैं वैशाली जामदार पर क्या क्या आरोप लगे हैं और क्या मामला है, ये पूरा मैं आपको बता दूं। नागपुर शहर की एसआईटी की जो टीम है उसने शालात आईडी घोटाले की जांच का दरमियान एक बड़ी महिला अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है वैशाली जामदार। उपसंचालक के तौर पर छत्रपति संभाजी नगर विभागीय मंडल सचिव कार्यालय में वैशाली जामदार कार्यरत थी अभी, और शुक्रवार की रात को उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। और गुरुवार के दिन विभागीय उपमंडल के अध्यक्ष चिंतामन वंजारी को गिरफ्तार किया गया है। राज्य भर में शिक्षा भर्ती और शालात आईडी घोटाले की जो गूंज रही थी, उसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। सदर पुलिस स्टेशन की टीम ने 3 दिन पहले लक्ष्मण उपासराव मघाम, जो वसंत अपार्टमेंट आकाशी लेआउट दाभा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया था। वह पहले शिक्षा उपसंचालक कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत था। 2019 में इसने बोगस शालात आईडी तैयार की हुई थी। इसके कार्यालय के बाहर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था और चिंतामन वंजारी को इसी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जबकि शुक्रवार को छत्रपति संभाजी नगर से वैशाली जामदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जामदार को जांच के लिए नागपुर लाया गया है। इस कार्रवाई के चलते अब राज्य भर के अधिकारी घबराए से गए हुए हैं। चिंतामन वंजारी को 27 मई तक कस्टडी में रखा गया हुआ है। दर्शकों आपको बता दूं कि जो वैशाली जामदार है यह मुख्य आरोपी है। अब वैशाली जामदार पर क्या क्या आरोप लगे हैं वह मैं पहले आपको बता देता हूं। वैशाली जामदार नागपुर में वर्ष 2021 से 23 के दरमियान शिक्षक उपसंचालक रही है। वर्ष 2019 से शालात विभाग के बोगस शालात आईडी जारी किए जाने का पता चला है। यह घोटाला जामदार के कार्यकाल के दरमियान भी होने का पता चला है। कार्यालय में 211 बोगस शालात आईडी तैयार किए गए थे। इन दिनों जामदार छत्रपति संभाजी नगर में कार्यरत है। उन्हें पुलिस ने जांच के लिए पहले बुलाया था, लेकिन जामदार ने 10वीं 12वीं के लिए रिजल्ट होने के कारण बताते हुए नागपुर आने में असमर्थता दिखाई दी और उसकी असमर्थता उसे जेल में लेके आई है। अगर उस समय जामदार मैडम खुद होकर अगर आ जाती तो शायद उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, उसकी जांच होती, लेकिन पुलिस की टीम जाकर उन्हें गिरफ्तार करती है। इस पूरे मामले में जो एसआईटी की जो गठित टीम है उसमें सहायक पुलिस आयुक्त सुनीता मेश्राम के नेतृत्व में एसआईटी की टीम ने रोजाना रैकेट के संबंधित जानकारी को पता करने का काम लिया और माघाम से पूछताछ में कई राज खुले और उसके बाद ही ये सारी गिरफ्तारियां होने लगी है। याच्यामध्ये आपण जे एसआयटी मार्फतीने या ठिकाणी 2 गुन्ह्याचे जे गुन्हे दाखल झालेले सदर आणि सायबर पोलीस स्टेशनला, त्याच्या अंतर्गत आतापर्यंत आपण 15 लोकांना अटक करण्यात आली आहे। सध्या आमच्याकडे जे तत्कालीन शिक्षण अधिकारी चिंतामणी वंजारी होते यांनाही आम्ही अटक करून 29 पर्यंत त्यांना कोर्टाने पीसीआर रिमांड दिलेला आहे। त्यानंतर आम्ही काल वैशाली जामदार यांनाही जे डेप्युटी डायरेक्टर एज्युकेशन औरंगाबाद आहेत यांनाही काल आम्ही ट्रान्झिट वॉरंट घेऊन या ठिकाणी अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांनाही आज कोर्टामध्ये प्रोड्यूस करू आणि त्यांच्या संबंधित जो काही त्यांचा निष्पन्न रोल त्या ठिकाणी झालेला आहे त्याच्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास करू। त्याच्यामध्ये आम्ही जो सदर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे त्याच्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना हजर राहण्यासंबंधी नोटीस बजावली होती। त्यांनी त्या ठिकाणी एक कारण कळवलं होतं की सध्या मला येता येणार नाहीये। नंतर आम्हाला ज्या सायबरच्या गुन्ह्यामध्ये पुन्हा आम्हाला त्यांचा रोल निष्पन्न झाला। त्यांच्या कार्यकाळात काही शालात आयडी या ठिकाणी तयार झाल्याचं निष्पन्न झालं आणि म्हणून त्यांना आम्ही काल अटक करण्यात आलेली आहे। त्याच्यामध्ये जो काही कालावधी आम्ही 2010 पासून या ठिकाणी आम्हाला जी काही माहिती प्राप्त झाली होती त्या ठिकाणी तत्कालीन त्या ठिकाणचे अधीक्षक पाटील यांनी एफआयआर दाखल केली होती। त्यांच्या स्क्रुटिनी समितीपुढे हे निष्पन्न झालं होतं की जे काही 1111 प्रस्ताव त्या ठिकाणी प्राप्त म्हणजे नियुक्त शालात आयडी देण्यात आलेले होते
त्यापैकी फक्त 350च्या आसपास प्रकरणं त्यांच्याकडे प्राप्त होती. इतर प्रकरणं प्राप्त न होता सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी त्या ऑफिसकडून शालार्थ आयडी इश्यू झालेल्या होत्या. त्याच्या अनुषंगाने काही शालार्थ आयडी जे आम्ही आतापर्यंत 3 तत्कालीन डेप्युटी डायरेक्टर या ठिकाणी अटक केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचा रोल त्या ठिकाणी निष्पन्न आम्हाला दिसून आला आणि त्या ठिकाणी त्याचबरोबर जे काही तत्कालीन माध्यमिक अधिकारी सुद्धा त्यासोबत होते त्यांचाही रोल या ठिकाणी निष्पन्न होत आहे. त्याच्या अनुषंगाने आम्ही त्या ठिकाणी चौकशी करत आहोत. त्यासंबंधी त्यांचाही रोल या ठिकाणी निष्पन्न होत आहेत आणि त्याच्या अनुषंगाने आम्ही त्यांचाही शोध घेत आहोत. त्या ठिकाणी लवकरच योग्य ती कारवाई केली जाईल. नाही, शालार्थ आयडी क्रिएट करणं याने शासकीय नियुक्ती मिळणं, त्यानंतर त्याचे पेमेंट किंवा जे अनुदान मिळणं ह्या गोष्टी पुढं होत होत्या. त्याच्या अनुषंगाने कुठेतरी या ठिकाणी आर्थिक घोटाळा झाल्याचं दिसून येतं. यामध्ये जो क्लरिकल स्टाफ असेल, त्यांचे जे सबऑर्डिनेट असतील, इन्स्पेक्टर असतील किंवा अधीक्षक असतील, या ठिकाणी त्यांचा सहभाग दिसून येतो. एकंदरीत हे प्रकरण पाहिलं तर माध्यमिक शिक्षण अधिकारी, त्यानंतर त्यांचं क्लरिकल स्टाफ, त्यानंतर डेप्युटी डायरेक्टर ऑफिस, त्यांचा क्लरिकल स्टाफ, त्यांची पडताळणी जी काही समितीचे अधीक्षक असतील काही ठिकाणचे, तर त्यांचाही रोल या ठिकाणी निष्पन्न होतोय. काही लोकांना हायकोर्टाने आयडेंटिरम दिली आहे, काही लोकांची काल हायकोर्टाने जामीनही फेटाळला आहे. त्याच्या अनुषंगाने आम्ही पुढील कारवाई करतो. जो आम्ही आरोपी मंगा म्हणून ज्या ठिकाणी आम्ही अरेस्ट केलेलं होतं त्याच्या निष्पन्नातून 1000 ते 1200 आयडी त्यांनी बनवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये फक्त 300 ते 350 फक्त प्रकरणं त्यांच्याकडे प्राप्त होते. इतर त्यांनी प्रकरण प्राप्त न होता शालार्थ आयडी दिल्याचे निष्पन्न होते. त्याच्यामध्ये आणखीन एक महत्त्वाचा रोल आहे, जे पे युनिटचे इन्चार्ज आहेत वाघमारे, हे सध्या फरार आहेत. त्यांचे मुख्यतः रोल याच्यामध्ये आम्हाला निष्पन्न होत आहे. त्याच्या अनुषंगाने सुद्धा आम्ही त्यांचा तपास करत आहोत. नाही, ज्या शालार्थ आयडी जे त्यांनी हे करायला पाहिजे होतं, पडताळणी समितीकडून प्रकरण स्क्रुटिनी झाल्यानंतरच ते शालार्थ आयडी दिले जातात. पण ते न होता सुद्धा आतापर्यंत जे नागपूर शहर आणि नागपूर ग्रामीण असे मिळून 623 शालार्थ आयडी, 29 शालार्थ आयडी आम्हाला माहिती प्राप्त झालेली आहे. आणि इतर सुद्धा ज्या डिव्हिजनमध्ये त्याची सुद्धा आम्ही माहिती पुढील तपासात प्राप्त करून घेतो. नाही, याच्यामध्ये जे काही त्यांनी शालार्थ आयडी दिली पाहिजे, जी प्रोसिजर केली पाहिजे होती, की जे माध्यमिक अधिकाऱ्याकडून हे प्रकरण ज्यावेळेस डेप्युटी डायरेक्टर ऑफिसकडे येते आणि त्यानंतर स्क्रुटिनी समिती झाल्यानंतर त्याला मान्यता देण्यात येते आली. या ठिकाणी हे तपासात हे निष्पन्न येते की कुठेतरी हे प्रकरण जे स्क्रुटिनी समितीकडे न जाता डायरेक्ट त्यांना शालार्थ आयडी दिले गेले असं प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येतं. तसेच जर एखाद्या ठिकाणी जर 200 शिक्षक त्यांची नियुक्ती झाली मे महिन्यामध्ये आणि त्यानंतर जूनमध्ये किती शिक्षक वाढले ह्याचं जे माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन किंवा जो त्यांचं जे निरीक्षण असू द्या किंवा त्यांचं सुपरविजन असणं गरजेचं होतं, त्या ठिकाणी सुद्धा या माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी कुठेतरी दुर्लक्ष केल्यास दिसून आलेलं आहे आणि त्यामध्ये त्यांचा सहभाग दिसून येतो. दर्शकों, आपको बता दूं कि माघाम जो है इसने लगभग 81 शालार्थ आइडिया जो है वो बनाई हुई है और वो 81 शालार्थ आइडिया जो है वो उस समय के तत्कालीन जो उप शिक्षणाधिकारी थे उनके रहित पारधी के समय उन्होंने ये मंजूरियां ली हुई थी और उसी के चलते आज ये पूरा जो रैकेट है ये खुलता जा रहा है. दर्शकों, आपको बता दूं मैं कि ये जो पूरा मामला है, ये इस मामले में लगभग वैशाली जामदार ही मुख्य आरोपी है, क्योंकि वैशाली जामदार ने ही सारी शालार्थ आइडिया जो है वह जारी की हुई है और इसी के हस्ताक्षर से इतना बड़ा रैकेट हुआ है. लगभग 611 तो नागपुर में शालार्थ आइडियो की जांच, फर्जी जांचें पाई गई है. जांच में सीधा तौर पर देखने में आया है कि 611 गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा और वर्धा, इन जगहों पर अलग अलग तरीके से शालार्थ आइडियो की जांच की जा रही है और बहुत जल्द इन जिलों के अध्यापक और अध्यापक कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी गिरफ्तार होने वाले हैं. भलाई वह रिटायर भी हो गए होंगे, कार्य मुक्त भी हो गए होंगे, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारियां होगी. दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार सामाजिक न्याय विभाग के हॉस्टलों को चलाया जा रहा है और किस प्रकार मलाई खाई जा रही है समाज कल्याण विभाग की. नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन. कीप वॉचिंग MNS न्यूज.